मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का ये भी एक मेथड है, मोल फ्रैक्शन। अब तो हमसे पूछो कि सर जब कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के मेथड में मोलरिटी है, मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, पीपीएम है, तो ये क्यों आ गया? जानते हो, अगर हमारे सॉल्यूशन में दो से अधिक कंपोनेंट हैं, अगर केवल दो कंपोनेंट हैं, अगर बाइनरी है, तब तो उसकी कंसंट्रेशन तुम रिप्रेजेंट करोगे मोलरिटी में। लेकिन अगर दो से अधिक कंपोनेंट हो, टर्नरी हो, दो तो मान लो होबे करें, अगर दो से अधिक है, तीन है, चार हैं या दो हैं, तो दियर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो या दो से अधिक कंपोनेंट हो, तो दियर कंसंट्रेशन इज रिप्रेजेंट इन द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अब देखो, सपोज करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं, एक बोलो कौन है, एक है सॉल्यूट और बोलो एक कौन है, सॉल्वेंट है। बच्चों, ये मोल फ्रैक्शन एक तरह का रेशियो है। क्या तरह का है? रेशियो। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे अगर निकालना हमको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन है, तो सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट का मोल प्लस सॉल्वेंट का मोल, जिसका निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल। जैसे इधर देखो, मान लो हमारे सॉल्यूट का मोल ये जो है NB है और सॉल्वेंट का मोल मतलब हमारा Na है, तो मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन काई B इक्वल टू हो जाएगा NB अपॉन NB प्लस Na। अब जानते हो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का निकलता है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल अपॉन दोनों का मोल, अपॉन सबका मोल। इसका मतलब अगर हमको सॉल्यूट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और प्लस नंबर ऑफ मोल क्या बताओ, सॉल्वेंट। अगर हमको सॉल्वेंट का निकालना है तो तब क्या हो जाएगा, काई A इक्वल टू क्या हो जाएगा Na, क्या हो जाएगा Na और अपॉन Na प्लस क्या बता हो जाएगा NB। यानी जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल अपॉन क्या बताओ, टोटल मोल। दो कंपोनेंट हैं जिसका निकालना है उसका अपॉन टोटल। सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट का मोल अपॉन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट का मोल, सॉल्यूट का निकालना है सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। अब जानते हो एक तरह से ये यूनिटलेस है, इसी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एक तरह का रेशियो है। एक तरह क्या बताओ, रेशियो है, सो यूनिटलेस है। अब एक बात और जान लो, जानते हो काई A प्लस काई B इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों? क्योंकि रेशियो है। तुम अगर एक निकाल लोगे, देखो तुम यहाँ से कर सकते हो कि काई A इज इक्वल टू 1 माइनस काई B, या कर सकते हो कि काई B इज इक्वल टू 1 माइनस काई A। एक तरह का रेशियो है, एक को निकालो, एक से माइनस करो, दूसरा मिल जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन एक तरह का रेशियो है। जिस द नंबर, तुझसे कोई पूछे व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, तो कहोगे द नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, या उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक।